शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज 22 जनवरी 2025 का पहला वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। थोड़ी देर से अनेक कारण से। कल हमने शरीर के रोग निवारण के लिए 9वें वाक्य का मैंने ये किया था, उसकी चर्चा की थी जो परम जी के द्वारा बनाया हुआ था। आज का जो विषय है वो है ट्यूशन, क्योंकि परम जी ने जो इच्छा वाक्य बनाया उन्होंने वो 111 पन्नों का है और उसमें सारे व्यवसाय को उन्होंने कवर किया है, A to Z। अल्फ़ाबेटिकल है भी, बहुत अच्छा बनाया है परम जी ने। लेकिन वो अंग्रेजी में है, मैं अभी ये हिंदी श्रृंखला में अभी बना रहा हूँ। लेकिन अभी तक के जितने भी वीडियोस जो मैंने बनाए हैं और आगे भी बनाऊंगा जो हिंदी में, उसका सबका अंग्रेजी अनुवाद मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि कई लोग जो हैं वो या तो विदेशों में रहते हैं या ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ वहाँ हिंदी का प्रचलन कम है। तो ट्यूशन अभी एक ऐसी आवश्यकता हो गई है कि सारे पेरेंट्स भी, गार्जियंस भी और बच्चों को भी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के अलावा, उसके अलावा भी ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। कारण चाहे कुछ भी हो, उसमें मुझे नहीं जाना। तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पैमाने पर ये ट्यूशन क्लासेस, ट्यूशन के इंस्टीट्यूट्स और अच्छे टीचर सब इस व्यवसाय में लगे हैं। तो उनके लिए उनको परम जी ने कुछ ऐसा अच्छा बनाया है उनके लिए कि उनको क्या मांगना चाहिए। तो 8 वाक्य तो फिक्स्ड है और उसमें चेंज भी नहीं होता। तो वो है परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अब अनेक वाक्य हैं, वो मैं एक एक करके बोलते जाता हूँ। तो हे परम जी, मेरी एफिशिएंसी बढ़ा दीजिए, मेरी क्षमता को बढ़ाइए, जिससे मैं स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सकूं। हमारी टीचिंग के कैपेबिलिटीज़ को, की क्षमता को बढ़ाइए। माने मैं जो बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ उसमें आप अपनी शक्ति दीजिए, जिससे मैं बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। परम जी, मेरे नॉलेज को बढ़ाइए, मेरा जितना नॉलेज है इसको और बढ़ाइए, जिससे मैं सभी विषयों में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं। हमारे प्रोफेशन को, इस प्रोफेशन को, ट्यूशन के प्रोफेशन को ब्लेस करिए, आशीर्वाद दीजिए, जिससे हमारी आमदनी बढ़े। हे परम जी, मुझे अपने स्टूडेंट से अच्छी फ़ीस मिले और सभी स्टूडेंट्स मुझे फ़ीस दें। क्योंकि मान लिया हम पढ़ा रहे हैं और फीस ही नहीं मिल रही है, कुछ दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए भी परम जी से मांगना है हमको, परम जी से 9वें वाक्य में। और हाँ, आगे भी चलेगा ये। हे परम जी, मेरे लॉस को कम कर दीजिए, जो बच्चों के फीस नहीं देने के कारण होता है। मतलब पढ़ाई भी हम करवा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और उसमें से बच्चे लोग फीस ही नहीं देते हैं, अभी देंगे 2 महीने बाद देंगे इत्यादि। तो ये करने से ना वो अधिकतम लोग फीस जो है टाइमली वो दे देंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट से, कोई भी एजेंसी से, पुलिस से कोई हैरेसमेंट ना हो। कोई शिकायत कर देता है तो कोई आके वो टीचर को हैरेस करने लगते हैं, तो वो भी कि मेरा कोई हैरेसमेंट कोई गवर्नमेंट एजेंसी से ना हो। हमारी पॉपुलैरिटी को क्या है कि आजकल तो कि जैसे हमारे बच्चे हैं तो वो सब पता करते रहते हैं आपस में, फ्रेंड से, कौन इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन टीचर अच्छा है। तो केमिस्ट्री के लिए ये है तो मैथ्स के लिए ये है। तो हमारी पॉपुलैरिटी को हे परम जी बढ़ाइए एज ए टीचर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, अधिक से अधिक बच्चे हमारे पास पढ़ाई के लिए आवें। मुझे मेरी इनकम को बढ़ाइए,
और टीचिंग सर्विस को भी मैं अच्छे से निर्वाह कर सकूं। मैंने जो जिम्मा उठाया है कि हमारे पास जो बच्चे आएंगे मैं उनको अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मुझे अच्छे स्टाफ मिले, प्रॉब्लम फ्री स्टाफ मिले, जो मेरे ट्यूशन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सके। मेरे टीचिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाइए। पहले भी मैंने शायद बोला कि टीचिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाइए, ताकि जिससे हमारे स्टाफ भी मुझसे सीखकर और स्टूडेंट्स को पढ़ाई करवाए। हमारे जो अच्छे स्टाफ हैं वो ज़्यादा दिन मेरे साथ टिक के रहें। नहीं तो क्या होता है कि वो ट्रेनिंग ले लेते हैं, सब सीख जाते हैं, फिर अपना वो स्वयं का व्यवसाय करने चले जाते हैं और हमें या आपको छोड़कर चले जाते हैं। हमारे क्लास में अधिक से अधिक स्टूडेंट्स आवें, मेरा क्लास ज़्यादा से ज़्यादा भरा रहे, यानी कि सीट्स खाली ना रहे। पूरा जो सेक्शंस है, जितने कैपेसिटी है, वो पूरा का पूरा भरा रहे। ये हम परम जी से मांग रहे हैं, है ना। और हमारे बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को मेरी पढ़ाई से अधिक सेटिस्फैक्शन हो, ये भी आप मुझे उसका आशीर्वाद दीजिए। हमारे इंस्टीट्यूट में या हमारे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो, ये भी परम जी से मांगना है। तो हर साल अगर हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, हमारी पढ़ाई अच्छी रहेगी, तो नंबर बढ़ेगा, लेकिन परम जी से मांगना है कि हर साल वृद्धि हो। हमारे बच्चों का रिजल्ट, मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा हो। माने अच्छा रिजल्ट होगा तभी तो हर साल बढ़ेंगे और लोग आते रहेंगे, क्योंकि ट्यूशन और कोचिंग के व्यवसाय में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसका रिजल्ट कितना होता है, किस इंस्टीट्यूट का कितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या एकेडमिक अपना स्कूल कॉलेज में भी अच्छा नंबर से वो उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो ये सारा है। और अब जगह के लिए तो अगर कोई अपने घर से कर रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूट बना के कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे अच्छी जगह मिले, कम इंटरेस्ट पे लोन मिले, ताकि मेरा ट्यूशन पढ़ाने की जो जगह है वो मैं व्यवस्थित कर सकूं। और कुल इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, कुछ ये जो वाक्य बनाया हुआ है परम जी का, अब इसमें कुछ व्यक्तिगत और लोकल लेवल्स पे कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ है, तो वो मैं और आप उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये इतना परम जी के द्वारा बनाया हुआ है ना। तो मैं इसका कोशिश करके, इसका अनुवाद करके आपको बताने की कोशिश की है। और आपका इसमें फीडबैक इसलिए चाहेंगे कि अगर इसमें कुछ और जोड़ना हो, घटाना हो, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसलिए बताइए कि आजकल का ये व्यवसाय जो है बहुत कॉमन हो गया है, और हर शहरों में, अब तो गाँवों में भी उधर पढ़ाई करिए और फिर ट्यूशन करिए, ट्यूशन पढ़ने जाइए। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन करते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनको बहुत लाभ होगा, और उनको लाभ होगा तो बच्चों को भी लाभ होगा, यानी वो अच्छी पढ़ाई का मौका, अवसर उनको मिलेगा। तो ऐसा बोलते हुए, इतना कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और चरणम शरणम गच्छामि।